Good morning students. So today we are going to see the difference between central bank and commercial banks. ये बहुत बार CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे सेंट्रल बैंक और यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों में डिफरेंस कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मीनिंग या फिर डेफिनेशन। ओके, तो देखो, सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स बैंक और बॉडी दैट सुपरवाइजेस, कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स बैंक है, यानी कि जो मेन अथॉरिटी जिसके पास है वो है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं, इनको रट लो। ठीक है, कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक तो एपेक्स बॉडी है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सुपरवाइज करता है, निगरानी रखता है, देखरेख करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, सुपरवाइज, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट। ओके, अब जो डायरेक्ट करेगा, रेगुलेट करेगा, ऑपरेट करेगा, ये किसको करेगा, एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि बैंकिंग और मनी स्ट्रक्चर में, मॉनेटरी स्ट्रक्चर में कौन आएंगे, हमारे पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, वहीं पे जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये तो क्या है, एक एपिक्स इंस्टीट्यूशन है, यानी कि मेन अथॉरिटी है, लेकिन ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन मतलब पता ना, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्थान जिसे हम बोल सकते हैं, विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, किससे, पब्लिक से। ठीक है, और ग्रांट करता है लोन, किसको, पब्लिक को ही, राइट। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लोन देता है, इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, इन सब में इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट के लिए, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करता है और लोन देता है और एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स। ठीक है, अब सेकंड डिफरेंस आ जाएगा स्टेटस का। तो सेंट्रल बैंक इज़ द एपिक्स इंस्टीट्यूशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये तो क्या है, एक एपिक्स इंस्टीट्यूशन है मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री में। और वहीं पे कमर्शियल बैंक इज़ मेरीली अ यूनिट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, बस एक यूनिट है बैंकिंग स्ट्रक्चर में ऑफ द कंट्री एंड ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये कैसे ऑपरेट करता है, सेंट्रल बैंक के अंडर में काम करता है। ठीक है, वहीं पे जो सेंट्रल बैंक है उसके अंडर में कमर्शियल बैंक काम करता है, राइट। तो ये एक एपिक्स या फिर मेन अथॉरिटी है और ये इसके अंडर में काम करता है, उसकी एक यूनिट है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंट्रल बैंक की एक यूनिट है कमर्शियल बैंक। थर्ड आ जाएगा ओनरशिप। सो सेंट्रल बैंक इज़ जनरली ओन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल बैंक को कौन ऑपरेट करेगा, गवर्न करेगा, या फिर कौन ओन करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, वहीं पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं कैन बी ओन्ड एंड गवर्नड बाय गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको या तो गवर्नमेंट ओन कर सकती है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर भी ओन कर सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे प्राइवेट बैंक्स होते हैं ना, ICICI वगैरह, HDFC, और एक जो हमारा RBI है वो सेंट्रल बैंक है, तो उसको कौन ऑपरेट करेगा, गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी। वहीं पे जो कमर्शियल बैंक्स के उनको या तो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, ठीक है, SBI वगैरह, या फिर प्राइवेट सेक्टर। ओके, फोर्थ आ जाएगा मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव। तो सेंट्रल बैंक का क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं। इट ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो भाई जो सेंट्रल बैंक है वो एकदम पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करता है कि भाई पब्लिक का इसमें फ़ायदा है कि नहीं है, और बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के। तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव जो है वो नहीं होता है सेंट्रल बैंक का। वहीं पे अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो बिल्कुल इट एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि भाई कमर्शियल बैंक का तो यही काम है कि उसके जो भी प्रॉफिट्स हैं ना उनको वो कैसे कैसे करके बढ़ाए, मैक्सिमाइज़ करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मोटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ओके, फिफ्थ आ जाएगा पब्लिक डीलिंग। सो सेंट्रल बैंक डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक एंड वहीं पे कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली डील्स विद द पब्लिक। ठीक है, क्योंकि हमें अगर कोई कुछ भी लोन चाहिए या फिर पैसे जमा कराने हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स जमा कराने हैं, बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो हम किसके पास जाएंगे, RBI के पास थोड़ी ना जाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास थोड़ी ना जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे। ठीक है, तो पब्लिक का यानी हमारा जो डायरेक्ट डीलिंग्स है वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक। ठीक है, वहीं पे सेंट्रल बैंक नहीं करता। सिक्स आ जाएगा नंबर ऑफ बैंक्स। सो देयर इज़ ओनली वन सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री, फॉर एग्जांपल RBI इन इंडिया। ठीक है, एक ही तो बैंक है, सेंट्रल बैंक, RBI। ठीक है, वहीं पे अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें, सो देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री। बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं एक कंट्री में, हमारी कंट्री में ही देख लो, है ना, कौन कौन से हैं देखते हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, SBI इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके के बैंक्स हैं कॉमर्शियल बैंक्स तो, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो एक ही है, RBI। 7th आ जाएगा इशू ऑफ करेंसी। तो भाई करेंसी जो है वो इशू कौन करता है, ठीक है, नए नए नोट बढ़िया कड़क कड़क कौन छापता है, तो भाई वो तो सेंट्रल बैंक ही छापता है, ठीक है। सो सेंट्रल बैंक हैज़ सोल मोनोपोली इन इशू ऑफ करेंसी, ठीक है, सेंट्रल बैंक की ही मोनोपोली चलती है कि भाई ये एक ही बंदा जो है पैसे छापेगा। वहीं पे कॉमर्शियल बैंक्स आ जाएँ, सो इट हैज़ नो पावर टू इशू करेंसी, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के पास ये कोई पावर नहीं है कि वो पैसे इशू करे, ओके। 8th आ जाएगा रेगुलेशन रोल। रेगुलेट्स सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है कॉमर्शियल बैंक को। वहीं पे कॉमर्शियल बैंक सब्जेक्ट टू रेगुलेशन बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो इसको कंट्रोल करेगा, ना कि ये सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा, रेगुलेट करेगा कॉमर्शियल बैंक को, लेकिन वहीं पे जो कॉमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। 9th आ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। सो सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ही था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन फॉर्मुलेट करेगा। फॉर्मुलेट करना यानी बनाना, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करना यानी कि एग्जीक्यूट करना कौन करेगा, बिल्कुल RBI, हमारा सेंट्रल बैंक। वहीं पे कॉमर्शियल बैंक्स डू नॉट फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। जो कॉमर्शियल बैंक है वो थोड़ी ना बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, वो तो मतलब जबकि मॉनेटरी पॉलिसी को जो है उसके अंडर में काम करता है, राइट। तो बस यही डिफरेंस था कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है और कौन नहीं बनाता है, ओके। लास्ट आ जाएगा 10th लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, कि भाई जो सेंट्रल बैंक है वो एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। जब कॉमर्शियल बैंक हमने पढ़ा था ना कि जब कॉमर्शियल बैंक जो है सब जगह से हार के कि भाई अब उनको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, कोई भी उन्हें लोन नहीं दे रहा, तब वो किसके पास जाते हैं, हमारे सेंट्रल बैंक के पास, RBI के पास जाते हैं कि भाई हमें लोन दे दो। तो जो कॉमर्शियल बैंक है उनके लिए जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरह काम करता है, लास्ट रिजॉर्ट के लिए। लास्ट रिजॉर्ट यानी कि लास्ट होप भी हमने पढ़ा था, राइट। लेंडर यानी कि उनको पैसे देगा, मनी देगा, लोन देगा, ठीक है। वहीं पे जो कॉमर्शियल बैंक है नॉट अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कॉमर्शियल बैंक थोड़ी ना है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।